SCO Summit 2024, a big happening, a big event in Pakistan after 27 years. अगर इसका थोड़ा सा हम रिकैप देखें तो इन 1974 OIC समिट हुआ था पाकिस्तान में, और उसी के बाद इन 1997 OIC समिट हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन अब 2024 में पाकिस्तान को एक बार फिर मौका मिला कि वो SCO समिट को होस्ट करने जा रहा है। और अगर थोड़ा सा मैं आपको SCO के बारे में बताऊं तो SCO जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 2001, और इनिशियली इसमें 6 मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब इन 2024 इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इसी के साथ साथ 14 डायलॉग पार्टनर्स। अगर हम बात करें SCO के गोल्स की, जिसमें सबसे पहले है रीजनल स्टेबिलिटी, उसके बाद काउंटरिंग टेररिज्म एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड। ये वो उनके इम्पॉर्टेंट एजेंडा था जिसके बेस पे SCO को बनाया गया था, ताकि ख़ित्ते में अमन हो, ख़ित्ते में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। लेकिन अगर अब हम बात करें 2024 की, तो इसमें कुछ मज़ीद गोल्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज है, और उसके साथ साथ टूरिज़्म हो गया। ये बाकी सब सेक्टर्स भी हैं जिन पे अब काम किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो उसमें बहुत चेंज आ रहा है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, एक अच्छा पॉइंट है जिसको SCO में शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें SCO की और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अगर मैं नेटो की कंट्रीब्यूशन की बात करूं, जो कि ट्रेड में उनकी कंट्रीब्यूशन है वो है 40%, और इसी तरह यूरोपियन यूनियन की है 57% एंड आसियान की है 27%, मगर SCO की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओनली 5%, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और वो क्यों? बिकॉज़ इसका जो जियोग्राफिकली देखें तो SCO जो मेंबर स्टेट्स हैं, अगर रकबे के लिहाज से देखें तो 80% रकबा है इनका, जो कि पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन है। तो 80% रकबा, 40% पॉपुलेशन होने के बाद, जिसमें हमारे पास चाइना है, रशिया है, मेजर पावर्स हैं, भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 5%, और जिसका GDP ओनली 32% है। क्या इसकी वजह पाकिस्तान और इंडिया के आपसी इख्तलाफात हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो सार्क है, पाकिस्तान और इंडिया उसका भी मेंबर है, मगर अब सार्क को भी देखा जाए तो वक्त के साथ साथ सार्क की भी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन से उसकी कंट्रीब्यूशंस ना होने के बराबर हैं। क्या इसकी वजह पाकिस्तान और इंडिया के आपस के इख्तलाफात हैं, उनके आपस के कॉन्फ्लिक्चुअल जो रिलेशन है, क्या वो है? मगर अब काफ़ी होप्स हैं हमारे पास, क्योंकि 2024 का जो समिट है वो पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, और इसमें अच्छी चीज़ इंडिया की जो शमूलियत है वो है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इससे हमें होप्स मिल सकती हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छा ट्रेड होगा, जिससे SCO की ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है ट्रेड में वो बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए सरमायाकारी, ओवरऑल पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और हर तरह से, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का इंटरनेशनली क्या इमेज बिल्डअप होगा, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटरनेशनली कोई कंट्री उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, जिसमें हमें डिफरेंट जो हमारे हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो हमारी कंट्री में आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ ना सिर्फ इस SCO समिट में डिफरेंट MOUs होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बात होगी, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट साइडलाइन मीटिंग्स होंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है, कि ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली और हर तरह से, मौशी तौर पे, कल्चरली, हर तरह से बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसकी भी कंट्रीब्यूशंस होंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।